रामायण के कई सारे ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में पढ़ना या सुनना काफी मजेदार होता है। रामायण का एक ऐसा ही किरदार है रावण। अलग अलग लोगों के साथ रावण के रिश्ते के बारे में जब भी चर्चा करें तो यह भिन्न भिन्न थी, लेकिन कुल मिलाकर जब रामायण में स्त्रियों का जिक्र आता है तब रावण के चरित्र पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों रावण के चरित्र में इतना बड़ा खोट था? क्यों रावण ने एक समय में अपनी पुत्र वधू को भी गलत नजरिए से देखा था? क्या इसके पीछे कोई श्राप था? ऐसा कहते हैं कि रावण से बड़ा ज्ञानी न तो इस धरती पर कोई हुआ है और न ही होगा। तो फिर क्यों नारी मोह के कारण रावण ने अपना अंत करवा लिया? ऐसा नहीं कि स्त्रियों के मामले में केवल रावण का ही चरित्र खराब था। ऐसे कई और भी देवी देवता हुए जिन्हें स्त्री मोह ने बर्बाद कर दिया। इनमें इंद्र का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो रावण को राक्षस बनाती है, जबकि अन्य ऋषि हो या देवता स्त्री मोह में पड़े रहने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं? क्या रावण के इस पतन का कारण वेदवती थी या सीता या फिर उसके परिवार का ही कोई सदस्य? हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। वैसे तो रामायण में ऐसे कई सारे किरदार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होते तो रामायण कभी रामायण कहलाता ही नहीं, या कहें तो रामायण की रचना ही नहीं हो पाती। लेकिन रामायण का एक ऐसा किरदार है जिसके कारण ही राम और रावण की मुलाकात होती है, और यहाँ से शुरू होता है रामायण। इस किरदार का नाम है सुपर्णखा। सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युतजिह्वा, जो राजा कालकेय का सेनापति कहलाता था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद सुपर्णखा अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताती है। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रहती है। कहा जाता है कि सुपर्णखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसलिए उन्होंने भी सुपर्णखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सुपर्णखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। हालांकि एक कहानी यह भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। ऐसे में जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद सुपर्णखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों बाद सुपर्णखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है रावण के एक दिलचस्प किरदार सुपर्णखा की कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और बंधु बांधवों के साथ साझा करें। अब अगले वीडियो तक ले दीजिए हमें इजाजत, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।